कर्म कैसे कटेंगे? कर्म तो कट ही रहे। कर्म अपने आप जैसा जैसा जीवन बीतता है कर्म तो खत्म होता है। जैसे आज कौन सी तारीख है? 8 नवंबर 2019 बराबर है। तो 8 नवंबर 2019 से पहले 7 नवंबर 2019 और उसके पहले की सब तारीख खत्म हो गई मेरे जीवन की, हाँ या ना? क्या वो तारीख रिपीट होगी? वो तारीख का हिसाब दूसरी बार आएगा? वो श्वास दूसरी बार आएगा? वो लाइट दूसरी बार आएगी? तो उसके लिए तो मर गए हम। तो वो कर्म तो खत्म हो गए, आयुष्य भी खत्म हो गया, श्वास भी खत्म हो गया और हिसाब भी। वो तो अपने आप होता है। कल 9 तारीख होगी, 8 तारीख का हिसाब, 8 तारीख की लाइट, 8 तारीख का श्वास, वो तो अपने आप होता है। इसमें कोई मेहनत की जरूरत नहीं है। मगर वो खत्म करते करते जो अज्ञानता से नया कर्म बनता है वहां जागृति रखनी। पुराना तो अपने आप खत्म हो जाएगा, चाहे जागो चाहे सो जाओ, दिन तो कटते ही रहेंगे। अगर आप बिल्कुल बेभान अवस्था में अनकॉन्शियस है तो भी आपकी लाइफ खत्म होगी। इन्हें खत्म करने के लिए कोई प्रयास की जरूरत नहीं है, खत्म हो रहा है अपने आप, इसमें हमारा चलता। मगर जो खत्म हो रहा है मन वचन काया का कर्मों का हिसाब, इस हिसाब से मैं मुक्त, ऐसा इसमें हमको रहना है। क्योंकि वैसे भी मैं मुक्त हूं, क्योंकि इसका तो अंत होने वाला है, मेरा अंत। और मेरा अंत नहीं होगा तभी तो पुनर्जन्म होगा। तो जो अंत होने वाला है वो तो कुदरत करती है, मेरे को कोई मेहनत की जरूरत नहीं, अपने आप आएगा। पुरुषार्थ क्या करना है? जिसका अंत हो रहा है, जिसको भुगतान हो रही है, जिससे पाप पुण्य हो रहा है, उससे मुक्त ऐसा में खत्म हो गई बात। फिर वो क्या करता है? सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, लाभ वाला है, नुकसान वाला है, डीप में क्यों गए? जब आप नहीं है तो फिर डीप में क्यों गए? काटने के लिए गए कर्मों को। वो करते नहीं है ना, वो तो बढ़ते हैं। क्योंकि कर्म का फल तो कुदरत देते हैं और वो कर्म किए पिछले अवतार में फल ये होता है। और इसीलिए हमारे पास कोई सत्ता इसको चलाने की नहीं है। तो नहीं है तो उसका टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं। जब हम चलाते ही नहीं, हम ही नहीं है, हम चलाते भी नहीं है, तो इसका टेंशन हमको क्यों? मगर अज्ञानता के वसन टेंशन। तो कुदरत कहती है तुम आत्मा हो और शरीर मैंने बनाया है, मैं चलाता हूं, इसका अंत भी मैं लाऊंगा, तुमको टेंशन करने की जरूरत। मगर हम क्या कहते हैं? मैं शरीर हूं, शरीर को मैं चलाता हूं, अच्छा बुरा मैंने किया। तो कुदरत कहती है फिर भी आप रिस्पॉन्सिबल हो। आप नहीं है फिर बोलता हूं मैं हूं, तो कुदरत क्या करेगी? यही तो अज्ञान है। मैं करूं वही अज्ञानता, और वही अज्ञानता को निकालना है, क्रिया को बदलना नहीं। कर्म काटने की जिम्मेवारी कुदरत की है, मानने की आपकी। अज्ञानता निकालने की जिम्मेदारी हमारी है और कर्मों को काटने की जिम्मेदारी कुदरत की है। अज्ञानता को निकालना है, वो हमारी जिम्मेदारी है। कौन सी अज्ञानता? मैं शरीर हूं, मैं शरीर को चला रहा हूं और शरीर अच्छा करता है बुरा करता है वो मैं करता हूं। शरीर के साथ और कोई व्यक्ति व्यवहार करता है वो मेरे को भुगतान होती है। ये अज्ञानता को काटना है, इसको बदलना, इसको सुधारना, इसको चलाना नहीं। तो ये बात बिल्कुल हमारी दृष्टि में फिट होना चाहिए।
फिर आपको इसका टेंशन नहीं रहेगा। ये बिल्कुल अलग हो गया। जैसे अभी सब कर्मों की निर्जरा करने में लगे हैं, सबको यही है कि भाई कर्म कैसे कटे या कर्मों की निर्जरा कैसे हो, जबकि समझ ज्ञान आने के बाद ये बिल्कुल अलग चीज होगी। भाई कर्म तो निर्जरा हो ही रही है, नए कर्म नहीं मानना है, बस वो करना है, उसमें ज्ञान चाहिए, वो पुरुषार्थ चाहिए। वो पुरुषार्थ चाहिए। लोग क्या कहते हैं कर्मों को बदलो, वो पुरुषार्थ करना, वो नहीं कर सकते और जरूरी भी नहीं है। वो जरूरी क्या है? अज्ञान को मिटाना, ज्ञान को मिटाना, क्योंकि कर्म अज्ञान से बनता है, क्रिया से नहीं। ये बात बिल्कुल हमारे विजन में, हमारी दृष्टि में पक्का सेट करना है। बार बार फिसल जाएगी फिर पक्का करो, बार बार फिसल जाएगी फिर पक्का करो, पक्का यही करना है। हमें इसमें क्या है पता है, उपयोग नहीं रहते, जागरूकता नहीं रहती, इसलिए ऐसा हो जाता है। दादाजी का आपका सूत्र है 870, जितना उपयोग रहा इतनी सत्ता उत्पन्न हो गई। 5 घंटा उपयोग रहा तो 5 घंटा सत्ता उत्पन्न हो गई। संपूर्ण सत्ता उत्पन्न हो गई तो भगवान हो गया। तो समझाइए, तो उपयोग के बारे में समझाइए सभी। वही तो, ये कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है कि अगर हम ये मन वचन काया होते हुए भी और मन वचन काया का व्यवहार होते हुए भी हम जितना अपने आप में रहे, अपने आप में मतलब शुद्धात्मा पद में रहे, तो इतना हमारा भगवान का पद खड़ा हो गया, मुक्त हो गया। अगर ये दशा संपूर्ण हो गई तो अंदर का भगवान संपूर्ण खुला हो गया। भले शरीर है, राम को भी शरीर था, महावीर को भी शरीर था, फिर भी परमात्मा प्रकट हुए कि नहीं हुए? तो शरीर और शरीर की अवस्था भगवान की अनुभूति करने में बाधक नहीं है। बाधक सिर्फ है अज्ञानता, और निकालना क्या है? जब अज्ञानता नहीं रही, भले शरीर रहे, कर्म भी रहे, मगर अज्ञानता नहीं है, वही तो आपकी अनुभूति है। महावीर को भी संसार था, महावीर को भी जीवन था, महावीर को भी लाइफ था, महावीर को भी कर्म का हिसाब था, मगर वो हर समय अपने आत्मा में रहते थे, वो मोक्ष में चले गए। इसीलिए बाहर की कोई क्रिया और शरीर बाधक नहीं है। बाधक है आप आपको भूल जाते हैं। तुम शरीर हो कि आत्मा हो, बार बार मैं शुद्धात्मा हूं वो दृष्टि मिलने के बाद भी भूल जाते हैं। बार बार लोग व्यवहार करेंगे कि आप किसी के हस्बैंड हैं, आप किसी के पति हैं, आप किसी के पिता हैं, तो बार बार व्यवहार तो होगा ही शरीर को। उस समय हमको तो याद रखना है कि मैं शरीर ही नहीं हूँ, इसीलिए न मैं किसी का पति हूँ, न किसी का पिता हूँ, और न किसी का बाप हूँ। ये है बराबर है, मगर ये मैं नहीं हूँ। मैं तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा। फिर मन वचन काया का रोल क्या है, वो मेरा विषय, मगर बार बार इसके विषय में जुड़ जाते। बस यही तो अज्ञान है, यही तो अज्ञानता है, और वही अज्ञानता को मिटाना है। इसके लिए उपवास करने की जरूरत नहीं है, आरती की जरूरत नहीं है, दीपक की जरूरत नहीं है, अगरबत्ती की जरूरत, कोई क्रियाकांड की जरूरत, मंत्र की जरूरत, मंदिर की जरूरत नहीं है। अज्ञानता तो अंदर है, अज्ञान को मिटाने की जरूरत है। और वो दृष्टि की बात है, बाहर की क्रियाकांड की बात। तो साइंस, आध्यात्म विज्ञान का मतलब होता है फॉर्मेट से मुक्ति। क्या बताया? फॉर्मेट वो धर्म है, क्या है? और धर्म पाप और पुण्य के लिए है। फॉर्मेट के ऊपर जाओगे तो वहां न पाप है न पुण्य है, बस सिर्फ एक ही बात है, अज्ञान को मिटाओ, सनातन सत्य की दृष्टि से व्यवहार सत्य को मिटाओ। बस जो भी पजल है वो व्यवहार सत्य में है। व्यवहार सत्य की दृष्टि को ही मिटाओगे तो पजल नहीं रहेगा। आप समझे ना?
लोग क्या कहेंगे कि भगवान श्री राम की पत्नी सीता रावण उठा गए और राम रोने लगे, जंगलों में दौड़ने लगे, इधर उधर घूमने लगे, सीते सीते करके। तो हमने सोचा, आम आदमी ने सोचा कि राम सीता के पीछे कितना पागल है। लोग कहेंगे ना, मगर जो अंदर के राम थे वो ये बाहर के राम से मुक्त थे, तभी तो मोक्ष में गए। अगर बाहर का राम अंदर का राम एक होता तो उसकी मुक्ति तो फिर राग में सो जाता। मगर बाहर का राम और अंदर का राम क्या था? अंदर का राम स्थिर था, शांत था, और बाहर का राम तो कर्म सत्ता के अधीन था, कुदरत के अधीन था। तो इस राम को तो हम बदल नहीं सकते। इसीलिए ये क्या करता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं, आप समझे। और इसलिए दादा भगवान भी यही कहना चाहते हैं कि आप जितना आप में रहे इतना भगवत पद खुला हो गया। अगर आप जितना प्रकृति में रहे इतना व्यवहार पद खुला होगा, और परमात्मा पद क्या हो जाएगा? आवृत हो जाएगा, बस। और जब व्यवहार पद में जुड़ गए तो या तो पुण्य बनेगा या तो पाप बनेगा। और व्यवहार पद से छूट के आत्मा के पद में आ गया तो न पाप बनेगा न पुण्य बनेगा, वो मुक्ति है। और अगर ये अवस्था आपकी कंप्लीट हो गई हर अवस्था में, वही आपका भगवान पद क्या हो गया? खुला हो गया। इसमें कुछ पाना है वो तो बात ही नहीं है, और कुछ खोना है वो भी बात नहीं है। हमारा खुद का परमात्मा पद है जो अनंत शक्ति वाला है, अविनाशी है, चेतन है। इसे क्या करना है? प्रकट करना है तो सही, मगर आवृत हो गया है अज्ञान की मान्यताओं से, बस वो तोड़ना है और खुद ही भगवान की शक्ति को खुला करना है। फिर हमारा न जन्म है, न जीवन है, न मृत्यु है, न सुख है, न दुख है, न कर्म है, न कर्म फल है, न जन्म मरण है, कुछ नहीं। अज्ञानता है तो सब कुछ है, अज्ञानता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यस। मैंने एक महावीर भगवान की किताब पढ़ी थी, तो उसमें लिखा हुआ था, महावीर भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति अभेदता को प्राप्त कर लेता है उसे तीर्थंकर नहीं मिले तो भी केवली हो जाता है। तो ये अभेदता कौन से सेंस में उन्होंने कहा? ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अभेद का मतलब होता है भेदभाव निकल जाना चाहिए। क्या निकल जाना चाहिए? कौन सा भेदभाव है? कौन सा भेदभाव है? हे भगवान, तू और मैं अलग हूं, वो भेदभाव है। अगर भेद निकल गया, भगवान तू और मैं एक ही है, अलग नहीं है। मगर ये शरीर मैं भगवान जो तू है वही मैं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो भगवान हूं। और जो भगवान को मानता हूं वही मैं हूं, वही तू है। तो मेरे और तुम्हारे में अंतर नहीं है। मेरे और शरीर में तो बहुत अंतर है, क्योंकि तो विनाशी है और मैं अविनाशी हूँ। ये तो जड़ है और मैं चेतन हूँ। इसका संचालक कुदरत है और मैं तो स्वयं संचालक हूँ। तो मैं और आप अलग कैसे हो सकते हैं? मगर जहाँ तक भगवान और मैं अलग है वहां तक अज्ञानता है, और भगवान और मैं एक हो गए, अभेद हो गए, बस वही परमात्मा की अनुभूति है। फिर तीर्थंकर मिलना न मिलना वो तो संजोग की बात है, मगर मेरा परमात्मा पद खुला हो गया। नहीं, वो जो बोलते हैं ना, मैं आप में अभेद स्वरूप से तन्मयकार रहूं, तो इसमें मैं कौन है और आप कौन है? एक ही है। जहां तक शरीर और आत्मा दो दृष्टि साथ में है, अज्ञान है, वहां तक तो भगवान और मैं दोनों क्या है? अलग है। जब अज्ञान निकल गया तो भगवान और मैं दोनों क्या हो गए? एक हो गए। बस वही मेरा अंतिम पद है और अंतिम अनुभव है। भेद ज्ञान से
आत्मा की पहचान होती है। क्या बताया? भेद यानी आत्मा क्या है, शरीर क्या है, ये दोनों का सही ज्ञान होना, इसको कहते हैं भेद विज्ञान। आत्मा का स्वभाव क्या है, अस्तित्व क्या है, आत्मा की क्वालिटी क्या है, ये, और प्रकृति क्या है, प्रकृति का स्वभाव क्या है, प्रकृति को चलाने वाला कौन है, प्रकृति विनाशी या अविनाशी है। ये जो भेद विज्ञान है, भेद विज्ञान से आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। क्या होती है? शुरुआत। और जब अज्ञान निकल गया तो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं संबंधों नहीं हूँ, मैं सत्ता नहीं हूँ, मैं कर्मों के भुगतान वाला नहीं हूँ, ये सब्जेक्ट मेरे जीवन में से खत्म हो गया। क्योंकि जो मैं आत्मा था वो आत्मा हो गया। अभी भेद विज्ञान की जरूरत नहीं है। वेद विज्ञान से आध्यात्म मार्ग की शुरुआत होती है, और अभेद हो गया तो आध्यात्म मार्ग का एंड हो गया। अभी भेद का पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पाना था वो मैंने पा लिया। सब अज्ञान नाश हो गया। जब मैं यहाँ से अहमदाबाद जाने के लिए निकला, तो यहाँ से अहमदाबाद मानो के 600 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है, मैं मैप लेके निकला हूँ कि यहाँ से मेरे को अहमदाबाद पहुँचना है, वो मेरा डेस्टिनेशन है। बाय रोड में जा रहा हूँ, तो ट्रैक के मुताबिक मैं ड्राइव करता हूँ। 50 किलोमीटर चलने के बाद मेरी बुद्धि कहती है 50 किलोमीटर आया, अभी भी अहमदाबाद दिखता। थोड़े समय के बाद 200 किलोमीटर पास कर दिया, फिर भी कहता है अभी अहमदाबाद दिखता। फिर और 200 पास कर दिया, यानी 400 किलोमीटर पास कर दिया, फिर भी अहमदाबाद। फिर और 100 किलोमीटर पास कर दिया, 500 किलोमीटर, फिर भी दिखता नहीं। तो फिर संशय होता है मार्ग सही है कि गलत, क्योंकि 500 किलोमीटर चलने के बाद भी अहमदाबाद तो दिखता नहीं है, तो मार्ग गलत है। मार्ग तो सही है। मगर डेस्टिनेशन नहीं आया है, तो यहाँ अंदर धीरज रहती नहीं। उसमें क्या बार बार पूछते रहते, जैसे शंका पड़ती है ये अहमदाबाद जाएगा क्या रास्ता, ये अहमदाबाद जाएगा। और यहाँ सत्संग में भी लोग पूछते हैं कि हमारा रास्ता सही है कि गलत है। हम आत्मा में रहते हैं कि नहीं रहते, कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं है। बार बार, क्योंकि मालूम है कि आत्माओं में ऐसा ज्ञान हुआ है, मगर अनुभव तो बार बार पूछते भाई हम ये करते हैं, इससे आत्मा तक अनुभव होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बार बार पूछते हैं, क्योंकि नहीं हुआ है। अगर हो गया है तो प्रश्न, मगर आप रास्ते पर हो, यू आर ऑन द वे, नॉट डेस्टिनेशन। नहीं, ये बार बार पूछने का ज्यादा कारण इसलिए होता है कि और भी कई सारे रास्तों से नहीं, विकल्प होता है, संशय होता है, विकल्प। ये भी सही है कि नहीं होता, वो तो होगा। इसी को तो कहते हैं ना कि बाल समझ क्या कहेंगे। आध्यात्म मार्ग के बाल समझ का मतलब होता है बार बार संशय होता है, रास्ता सही है कि नहीं है, जल्दी कैसे पहुंचेंगे, ये बराबर है कि नहीं, और कोई रास्ता है कि नहीं, और कोई रास्ता है कि नहीं, हम जल्दी पहुंचे। यही तो होता है। अभी संशय इसलिए होता है, अभी जैसे कर्मों की निर्जरा की आपने जो बात की है, सब ज्यादातर सब ऐसे कर्मों की निर्जरा है, और यह बात बिल्कुल अलग है कि कर्मों की निर्जरा तो हो ही रही है, अपने आप हो रही है। जबकि सब जगह यही सीखने को मिलता है कि कर्मों की निर्जरा कैसे करें या कर्म कैसे करें। इसीलिए मैंने कहा ना कि धर्म के मार्ग में पाप और पुण्य का इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए क्रिया का इम्पोर्टेंट है। यहाँ पाप पुण्य का इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए क्रिया का इम्पोर्टेंट नहीं है। तभी लगता है कि रास्ता सही है कि नहीं है। हाँ, इतना डिफरेंस है, क्योंकि इसमें हुआ क्या मालूम है, हुआ क्या, एक बनिया और एक सरदार जी दोनों ट्रेन में बैठ गए।
जोधपुर से ट्रेन में बैठ गए, अहमदाबाद जाने के लिए रात को बैठ गए 10 बजे, 6 बजे अहमदाबाद आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। तो फिर बनिया तो होशियार था, उन्होंने कहा 6 बजे मेरी ट्रेन पहुंचनी है, तो 5:45 का अलार्म रख के सो गए, गद्दी लगा के सो गए। और जो सरदार जी थे, इनको तो अर्जेंट बम्बई अहमदाबाद पहुंच के तुरंत काम करना था। क्या बताया? अहमदाबाद जाके तुरंत काम करना था। तो सरदार जी ने बोला जैसे अहमदाबाद आए मैं उतर के सीधा काम शुरू कर दूंगा और निपटा के वापस आ गया। तो पूरी रात ट्रेन में चलता रहा, आगे पीछे चलता रहा, ट्रेन के अंदर चलता रहा। ट्रेन भी चलती है, वो भी आगे पीछे होता रहा, क्योंकि उसको जल्दी जाना था। और जैसे सुबह 5:45 हुआ, 5:45 हुई, तो बनिया का अलार्म बजा। बनिया उठा, बाथरूम गया, फ्रेश हुआ, कपड़े ठीक किए, बैग ठीक किया और स्टेशन। तो सरदार जी बोलता है ये तो पूरा अन्याय है, मैंने इतनी मेहनत किया तब आया और ये तो सो गया तो भी आ गया। नहीं समझ में आया, बोलते नहीं। वही बात है, इतनी क्रिया करने के बाद मोक्ष है कि सीधा या ऋषि मोक्ष। बोलिए बोलिए, सरदार जी ने इतनी मेहनत किया, रात जागा, आगे पीछे हुआ तब आ गया, और ये तो सो गया तो भी आ गया। अज्ञान ज्यादा हो गए। बिना सरदार जी को एग्जाम्पल देते हैं, कोई टीका नहीं करते हैं। नहीं, बिना सरदार जी को थोड़ी शंका पड़ती है, सब इतने सरदार गाड़ी को चला लोग आते हैं और यहाँ तो 10-20 में जाए तो कैसे मोक्ष होगा? नहीं, संख्या तो एक अलग बात है। देखो सिंपल बात समझो कि सतयुग होता है, क्या होता है? सतयुग के अंदर श्री राम और श्री कृष्ण हो गए, बराबर है। और राम और कृष्ण ने अपने पूरे जीवन के अंदर इतने सारे सामर्थ्य होने के बावजूद, इतना सारा ज्ञान होने के बावजूद पूरी लाइफ में 25 व्यक्तियों के सामने प्रवचन नहीं किया। क्यों नहीं किया? बताइए। वो सत्युग था। सतयुग में मतलब क्या? इंसान नहीं थे? इंसान तो थे, लेकिन ज्ञान, क्या ज्ञान? बोलिए। सतयुग था, वो ज्ञानी भी थे, नहीं पहचान पाए। सतयुग में भी तो इसीलिए कलयुग में नहीं पहचान पाए तो कोई बड़ी बात है। जब राम कृष्ण को भी नहीं पहचान पाए तो ये कलयुग में ज्ञानी को नहीं पहचान, वो बड़ी बात है क्या? सवाल ही नहीं है। सतयुग में नहीं पहचान पाए तो कलयुग में कैसे पहचान पाए? इसीलिए जो लोग समझ जाते हैं वो काम निकालते हैं, कौन नहीं समझते हैं वो देखने की, काउंट करने की जरूरत नहीं। हमको तो अपना काम निकालना है। दुनिया तो ऐसे चलेगी। भगवान महावीर को भी समझने वाले नहीं थे, बहुत सारे, बहुत थे। हम अभी देखते हैं। उनकी धर्मपत्नी कभी नहीं गई। दीक्षा लेने के बाद भगवान महावीर का आयुष्य 42 ईयर्स का था, कितना? दीक्षा लेने के बाद 30 साल की उम्र में दीक्षा लिया और 72 में निर्वाण हुआ। 42 ईयर्स में कभी उनकी धर्मपत्नी उसको मिलने के लिए नहीं गई, तो भगवान क्या करेंगे? पूरी लाइफ में नो हिस्ट्री। आप समझे? तो कुछ पता था ना, व्यवहार पूरा हो गया। नहीं, भगवान की बात छोड़ दो, मैं भी उसकी पत्नी की बात करता हूँ। वो तो मोक्ष में चला गए। ये कहते हैं ना कि भगवान को नहीं पहचान पाए, जब घर वाले ही नहीं पहचान पाए क्या करोगे? तो बात ये नहीं है, तो बात सच्चाई की है। हमको एक न एक दिन सनातन सत्य को तो समझना पड़ेगा। आप समझे? तो इसीलिए
जब हम वास्तविकता नहीं समझेंगे तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति शक्य नहीं, और यही गोल गोल घूमते रहो। क्या बताएं? मैं जीवन में यही देखता हूं, इंसान क्या करता है जब छोटा है, बोला खेलो और आनंद करो, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो बोला पढ़ो, डिग्री प्राप्त करो और आनंद करो, इसके बाद थोड़ा और बड़ा होता है तो पैसा कमाओ और आनंद करो, इसके बाद शादी करो और आनंद करो, फिर बच्चे होते हैं, बच्चा पैदा करो, आनंद करो, इसको पढ़ाओ, शादी करवाओ, आनंद करो, फिर जब बूढ़ा होता है तो हम इसको कहते हैं ये सब कुछ आपने कर दिया, अभी तो सुखी हो नहीं। बोला सुख कहाँ है? तो ये सारा किया क्यों आपने? दुख के लिए किया। इतनी प्रोसेस क्यों किया आपने? दुख प्राप्त करने के लिए? आप समझे? मगर इंसान को मालूम नहीं, क्योंकि आमतौर से जो इंसान है वो आध्यात्मिक दृष्टि से ब्लाइंड है। क्या है? वो मालूम ही नहीं है, थक जाता है, टूट जाता है, मगर अज्ञान नहीं है। तो अज्ञान मिटाना वो इम्पोर्टेंट है। मगर क्योंकि हमारा जो समाज है, हमारा जो धर्म है और धर्म गुरु है, वो सब क्रिया की ही बात करेंगे, और क्रिया की बात करेंगे तो हमको यही पक्का होगा क्रिया से ही पुरुषार्थ है। और कुदरत कहते हैं हमने तुमको श्वास लेने की शक्ति दिया नहीं है, शरीर भी मेरा है, चलाता भी मैं हूँ और अंत भी मैं रहता हूँ, मगर तुम मानते हो मेरा शरीर हूँ, मैं चलाता हूँ। ऐसी आपकी अज्ञानता है, इसमें कुदरत क्या करेगी? और अज्ञान है तो आप रिस्पॉन्सिबल भी है। क्या है? और विज्ञान है तो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। तो बात तो सिंपल है ना, कोई जगह इसमें धर्म, संप्रदाय, गुरु, भगवान, क्रिया का बीच में आता है। शास्त्रों में क्या लिखा है बीच में आता है। जब सनातन सत्य ही समझ में आ गया तो व्यवहार सत्य की जरूरत क्या है? जब शरीर से मुक्त हूं ऐसा ज्ञान हो गया, फिर शरीर क्या क्रिया करती है वो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। फिर ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, ये मतलब ही नहीं है, ये मतलब ही नहीं है। जहां तक अज्ञान है वहां तक शरीर की क्रिया का इम्पोर्टेंट है, मगर अज्ञान चला गया फिर ये शरीर क्या करता है इसका इम्पोर्टेंट। और इसीलिए लाखों लोगों की हिंसा करने वाले राम भी वही अवतार में मुक्त में गए, क्योंकि शरीर और आत्मा क्या हो गए। फिर राम क्या करता है? वो सब्जेक्ट आत्मा का। मैंने यही कहा, तीर्थंकरों ने चक्रवर्ती के रूप में पैदा हुए, 6 खंडों के ऊपर विजय प्राप्त किया, हजारों राजमहल थे, हजारों रानियां थी, हजारों पुत्र थे, बहुत सारी संपत्ति थी, बहुत सारे नौकर चाकर थे, सोना चांदी डायमंड गोल्ड सब कुछ था उनके पास। और वही अवतार में इतना सारा करने के बाद वही अवतार में केवल ज्ञान, वही अवतार में मोक्ष। क्यों? अगर ये सब बंधन वाली चीज होती तो इसकी मुक्ति क्यों हुई? बराबर है क्या नहीं? अगर ये सब प्रोसेस बंधन में आता कि इतने सारे युद्ध किए, लाखों लोगों की हिंसा किया, राजपाट महल इतने सारे, इतनी सारी रानियां, इतने सारे बच्चे, इतनी सारी संपत्ति, इतने नौकर चाकर,
अगर ये सब कुछ कर्म बंद करने का निमित्त है तो फिर उसको मुक्ति क्यों हुई? मगर ये सब कुछ क्रिया कर्म बंधन के लिए निमित्त नहीं बनती अगर आप उससे मुक्त रहते हैं तो। अगर आप जुड़ जाते हैं तब रिस्पॉन्सिबल हो। आया कि नहीं समझ में? जैसे किसी के साथ बुरा बर्ताव किया या उसने हमारे साथ किया तो वो दिमाग में लो लगती है या उसी समय प्रायश्चित का रहता है, लेकिन जब अच्छा होता है उस समय ये याद ही नहीं आता है, उस समय हमारे ही आता है याद करने का। नहीं, वही बात बताता हूँ। अच्छा होता है या बुरा होता है, ये सब दोनों कर्मों का फल है, उसमें कोई स्पेशलिटी नहीं है। पाप और पुण्य दिन और रात जैसा है, वो तो होता रहेगा, यही तो जीवन है। अगर पाप नहीं होता तो पुण्य की कोई वैल्यू नहीं होती, अगर दुख नहीं होता तो सुख की कोई वैल्यू नहीं होती। गलत काम में तो वो ज्योति आ जाती है दिमाग के अंदर कि ये गलत हुआ है, इसका प्रायश्चित करो, ये है, गुस्सा आता है किसी के ऊपर या कुछ भी। लेकिन जब अच्छा काम होता है उस समय वो चीज बहुत बहुत मुश्किल से याद आती है, इसीलिए वो समय निकलने के बाद याद आती है। इसीलिए कहते हैं ना कि भी हमारे पास जो ज्ञान है वो व्यवहारिक ज्ञान है, सैद्धांतिक ज्ञान नहीं। अच्छा किया तो मैंने किया और बुरा किया तो बोला स्टार्स आर नॉट फेवरेबल। बुरा स्टार ने किया, अच्छा मैंने किया, उस समय ये नहीं कहेंगे अच्छा किया तो स्टार्स आर फेवरेबल, वो नहीं कहेंगे। अच्छा मैंने किया और बुरा दूसरे ने किया। तो ये हमारी एक प्रकार की क्या कहेंगे अज्ञान सोच है, ये सैद्धांतिक बातें नहीं है। अगर मेरी दृष्टि में सनातन सत्य है तो सनातन सत्य की दृष्टि से मैं क्या हूँ? मैं शुद्धात्मा हूँ। शुद्धात्मा कैसा है? अविनाशी है। शुद्धात्मा कैसा है? चेतन है। शुद्धात्मा कैसा है? सर्व प्रकार की अनंत शक्ति वाला है। यानी मैं शुद्धात्मा हूँ तो मैं ही अविनाशी हूँ और मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। अगर मैं शरीर हूँ तो मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, मैं बालक हूँ, युवान हूँ, बुढ़ा हूँ, मैं पति हूँ, पत्नी हूँ, मैं बालक हूँ, सब कुछ है। आपको रिलेटिव सत्य को फॉलो करना है, सनातन सत्य को आप डिसाइड करो। दोनों है, दोनों है। तो सनातन सत्य है वो दृष्टि में रखना है, और व्यवहार सत्य है वो तो कुदरत संजोग के मुताबिक निकालेगी, इसमें मेरे कोई रोल नहीं। और इसीलिए कहते हैं ज्ञानी ये मन वचन काया वो कर्मों के भुगतान का साधन मात्र है, और ये भुगतान के लिए कुदरत ने दिया है। कुदरत चलाते हैं और भुगतान खत्म हो जाएगी तो कुदरत इसका श्वास भी क्या करेंगी? बंद कर देंगी, खत्म हो गई। इसमें मेरी कोई चॉइस नहीं। कुदरत को कहेंगे भाई मैंने बहुत मेहनत किया है, इतना सारा पैसा इकट्ठा किया है और तुम श्वास बंद कर देते हो तो फिर इसका क्या होगा? कुदरत कहेगा तुम्हारा टाइम क्या हो गया? एंड हो गया। बोला मेरा क्या, मेरा है उसका क्या? कुदरत कहता नहीं, पहले भी तेरा नहीं है था, बाद में भी तेरा नहीं है, पहले भी नहीं था, बाद भी नहीं है, और बीच में आपको मिला है सिर्फ यूज करने के लिए। किसके लिए मिला? मगर तुम तो ओनर बन गए, जो पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहोगे। अज्ञानता के बस मालिक बन गए, तो बस भुगतान करते रहो। मालिक नहीं है तो भुगतान नहीं है, मालिक है तो भुगतान है। तो मालिक की भाव निकालना है, पैसे को त्याग करना या ग्रहण करने की बात नहीं है, वो तो उदय करना है। मगर मालिक की भाव है, मेरा है, वो निकाल दो। आखिर निकालना क्या है? अज्ञान। साधनों को तो बदलना नहीं है। तो एक न एक दिन हमको अज्ञान निकालना है। इसमें मन वचन काया और इसके अवस्था की बात नहीं है। और बार बार हम धर्मगुरुओं के पास जाएंगे, फॉर्मेट वाले व्यक्तियों के पास जाएंगे, तो वो यही कहेंगे आपकी प्रकृति को सुधारो, सामायिक करो,
प्रतिक्रमण करो, ये करो, वो करो, तभी आपकी प्रगति होगी, उन्नति होगी, यही कहेंगे। यही क्रिया का मार्ग पक्का कराएंगे। और यही मेजोरिटी तो यही होती है दुनिया में। विज्ञान की बात तो अपवाद होती है, क्या होती है? एक्सेप्शनल होती है, नॉर्मल यस। ये कृष्ण भगवान ने भी गीता में एक जगह विज्ञान की बात की है, तो उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, जिसके अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, वह इस जगत के समस्त जीवों को मारने के बावजूद भी न पाप से बनता है न कर्म से बनता है। तो इतना बड़ा एग्जाम्पल दिया कि इस जगत के समस्त जीवों को मार दे तो भी न पाप से बनता है न कर्म से बनता है, यदि उसके अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है। बस वही तो बात है। तो विज्ञान तो यही कहता है, और इसलिए मैंने कहा ये विज्ञान मेरा नहीं है, ये तो सनातन सत्य है। पहले भी था, आज भी है और बाद में भी, क्योंकि तो सनातन सत्य है, ये मेरा विज्ञान नहीं है। ये सनातन सत्य की विज्ञान का अनुभव मेरा है। विज्ञान तो परमानेंट है, विज्ञान का कोई क्रिएटर और मालिक नहीं होता है, मगर विज्ञान का जो अनुभव करता है वो अनुभवी ज्ञानी है, मगर वो भी विज्ञान के मालिक नहीं है, वो तो सनातन सत्य है। तो बात वही है। सिद्धांत समझोगे तो मालूम हो जाएगा कि ये सनातन सत्य के कोई मालिक और क्रिएटर भी, ये कुदरत का कानून कोई बना नहीं सकता है, और ये सृष्टि को कोई चला नहीं सकता है। ये कुदरत का काम है, और ये ऑटोमोड सिस्टम है, कोई व्यक्ति उसका संचालक नहीं है, मगर लोग इसको समझ नहीं पाए कुदरत को और 6 तत्वों को, और इसीलिए लोगों ने कहा ये भगवान चलाता है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। तो कोई सर्वशक्तिमान तो बिठाना पड़ेगा ना, तब कहती दुनिया तो भगवान चलाती है। उन लोगों के मन में समाधान हो जाता है कि भगवान के अलावा कोई दुनिया नहीं चला सकता। तो क्योंकि नहीं मालूम है ना, मगर वास्तव में आप देखोगे तो ये दुनिया जो चलती है वो कुदरत और कुदरत के कानून से चलती है, और ये ऑटोमोड एंड मैकेनिकल सिस्टम है, और कोई जीवन का सिस्टम नहीं है। ये हमारा शरीर चलता है वो भी मैकेनिकल सिस्टम है, चेतन नहीं है। चेतन की सिर्फ हाजिरी है। ये पूरा बॉडी का प्रोग्राम, लाइफ का, मन वचन काया तीनों का, विचार आना, बोलना और क्रिया करना, ये पूरी लाइफ का प्रोग्राम पहले सेट हो गया डीवीडी के रूप में। अभी प्ले होता है, क्या होता है? फिर प्ले के अंदर चॉइस, क्योंकि प्रोग्राम तो फिक्स हो गया। जो फिक्स हुआ, इसी प्रकार से आपका मन है, वचन है और काया है, तो प्रोग्राम ऑटो मोड है। इसमें किसी के पास कोई फ्रीडम, तो ये समझना पड़ेगा। तो सिद्धांत नहीं समझोगे तो अपने आप फॉर्मेट आ जाएगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको सामायिक प्रतिक्रमण करना है तो कर सकते हैं, मगर इसको उदय कर्म समझना पड़ेगा। तो विज्ञान है, पुरुषार्थ कहोगे तो धर्म है। बात एक ही है, उदय कर्म कहोगे तो बराबर है। आपको पूजा पाठ करना है, माला गिनना है, तप जप करना है, जो कुछ करना है वो करो। जो भी धार्मिक क्रिया करना है कुल धर्म के नाते कर सकते हैं, मगर जो करने वाला है ये उसका उदय कर्म है, और मैं करने वाले से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं, तो कोई तकलीफ नहीं है। मगर ये करता है वो मैं करता हूं, और ये पुरुषार्थ है, बस वो रिलेटिव सत्य है, और रिलेटिव सत्य से संसार है। तो बात सिद्धांतिक है ना, बराबर है कि नहीं? इसमें कोई जगह गोल गोल नहीं है। यदि करने से राग उत्पन्न होता है और नहीं करने से द्वेष उत्पन्न होता है, तो वही बात है। इसके राग द्वेष तो अज्ञान से उत्पन्न होता है,
करने न करने से नहीं होता है, मगर करने और न करने की जो भ्रांति है, जैसे मेरा नियम है कि रोज मेरे को मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना है, मगर आज बीमारी की वजह से, गेस्ट की वजह से या काम की वजह से मैं मंदिर नहीं जा सका, तो मेरे को दिमाग में रहता है मैं मंदिर नहीं गया। बस। तो जो मंदिर जाता है इसको चिंता रहेगी कि मैं नहीं गया हूं, मगर मंदिर जाने वाला मैं हूं या प्रकृति है, और नहीं जाने वाले मैं हूं या प्रकृति है। तो जो कुछ भी होता है किसको होता है? जाता है तो आनंद भी किसको होता है, और नहीं जाता है तो शोक भी किसको होता है, और मैं प्रकृति से मुक्त ऐसा तो कोई पजल नहीं है। मगर ये जाता है तो आनंद मेरे को होता है, और नहीं जाता है तो पजल मेरे को होता है। वो अज्ञान है, होता है इसको मानता हूं मैं, जाता है वो, आनंद मेरे को होता है, यही तो अज्ञानता है। समझ में आया कि नहीं? इनको बुखार आया है तो वो ताव ले, वो टैबलेट लेंगे, पुरुषार्थ है। उनको बुखार आया और ये टैबलेट लेता है तो पुरुषार्थ है। प्रसाद नहीं, मतलब स्मृति है। तो इनको टेंशन है, किसने कहा टेंशन है तो कोई बात नहीं, माला गिनो, त्रिमंत्र बोलो, तो त्रिमंत्र बोला, 1 घंटे में शांति हो गई। ये पुरुषार्थ है कि मेडिसिन है? मेडिसिन है। मेरा चित्त इधर उधर घूमता है, किसी ने कहा ध्यान करो, भगवान में ध्यान करो, उन्होंने ध्यान किया, थोड़े समय के लिए उसका चित्त शांत हो गया, हम इसको पुरुषार्थ मानेंगे। वास्तव में प्रकृति की मेडिसिन है। इसे आत्मा से क्या कंसर्न है? वही अज्ञानता है, और निकालना है अज्ञानता। इनको जो जरूरत है वो जरूरत के आधार से वो काम करता है, इससे आत्मा से क्या कंसर्न है? ये कहता है कि मेरे को यात्रा करनी है, भगवान का दर्शन करना है, मंदिर में जाके यात्रा करिए, भगवान का या माता जी का दर्शन करना है, तो ये जाएगा वहां, पूजा पाठ भी करेगा, भक्ति करेगा, पैसा भी चढ़ाएगा, चुनरी चढ़ाएगा, पूजा करेगा, आरती करेगा, जो भी करना है करेगा, इसमें कोई कंसर्न नहीं है। मगर ये करता है वो मेरे लिए करता है, बस वो अज्ञानता है। ये इनके लिए करता है और इससे मैं मुक्त है, शुद्ध आत्मा हूं, तो अज्ञानता नहीं है। नहीं समझ में आया? हाँ, नहीं समझ आया। ये तो पूरी प्रकृति खुद की क्रिया होगी, बस। इसमें आत्मा के लिए कुछ वो नहीं है। मगर ये सब क्रिया आत्मा के लिए करता हूं, वो क्या है? वो अज्ञानता को मिटाना है। इसमें करना न करना वो सब्जेक्ट नहीं है। इनको जो पसंद आए, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, कैपेसिटी है तो करें, नहीं कैपेसिटी है तो नहीं करें, इससे मेरा क्या कंसर्न है? तो ये बात समझना है। यस, तो हर क्रिया से अलग रहना।